चलिए आज सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को जानते हैं, जिसे हिंदी में शक्ति पृथक्करण कहते हैं। लेकिन शक्ति पृथक्करण को समझने के लिए हमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जानना होगा कि इन तीनों का कार्य क्या होता है। तभी हम सेपरेशन ऑफ पावर को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले विधायिका, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। विधायिका की अगर बात करें तो इसका कार्य होता है विधि का निर्माण करना, मतलब किसी भी तरह का जो कानून बनाया जाता है वह विधायिका द्वारा ही बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर है कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। कार्यपालिका की अगर बात करें तो इसका कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। तीसरे नंबर पर है न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी, जो कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है और कार्यपालिका द्वारा जिसे लागू किया जाता है, उसके उल्लंघन होने पर दंड देने का कार्य न्यायपालिका द्वारा, मतलब न्यायालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों आप इस तरह समझिए कि विधायिका द्वारा तो कानून बनाया जाता है और कार्यपालिका द्वारा उसे लागू किया जाता है, लेकिन उसके उल्लंघन होने पर दंड देने का कार्य न्यायपालिका करती है, मतलब न्यायालय करता है। आशा करता हूं कि आप इन तीनों ही शक्तियों को आसानी से समझ गए होंगे कि विधायिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। चलिए आप शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझते हैं। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अर्थ की बात करें तो यह तीनों शक्तियों के विभाजन से संबंध रखता है। इस सिद्धांत का कहना है कि राज्य की तीनों शक्तियों को किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में राज्य की तीनों शक्तियों को दे दिया जाए, मतलब वही व्यक्ति कानून को बनाए और वही व्यक्ति उसे लागू करे और वही व्यक्ति उस पर न्यायिक निर्णय दे, तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से ही कानून बनाएगा और मनमाने ढंग से देश को चलाएगा। तो इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की तीनों शक्तियों को एक व्यक्ति में निहित न करके उनको अलग अलग कार्य करने दिए जाने चाहिए और तीनों शक्तियों में से कोई भी किसी दूसरी शक्ति पर अपना दबाव न बनाए। मतलब विधायिका अपना कार्य करे, न्यायपालिका अपना कार्य करे और कार्यपालिका अपना कार्य करे। कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो केवल शक्तियों के बंटवारे से संबंध रखता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राज्य की तीनों शक्तियों को ही अलग अलग बांटने का कार्य करता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।